आखिरी में कंपनी ने भी कह दिया कि नहीं स्क्रैप में जाएगी, बाकी अब इसमें कुछ बचा नहीं रिपेयर होने के लिए। आपने उनका कहना था लगाओ तो ठीक, ना लगाओ तो भी ठीक। बस मान के चलिए 13-14 इससे ऊपर एवरेज नहीं है। 13-14 अरे उतने की तो वो गाड़ी नहीं बची थी। क्या करते एजेंसी में मैंने देखा उसको। हाँ तब थोड़ा सा मन मेरा जो है, अरे ऐसा क्या हो गया? लिए अच्छी बात है, हाँ बड़े उसका दुरुपयोग करते हैं। ज्यादा हो उनके घर पहुंच जाओ, भैया हमारी सर्विस सही नहीं कर रहे। इतनी देर में कैमरा स्टार्ट होगा, उतनी देर में गाड़ी मुड़ गई, मुड़ जाएगा। वही चीज है। ऐसा लग रहा है चूस के थूक दिया है पीछे से। वो अपनी देसी भाषा में यही कहा जाता है। व्यक्ति के पास जाओ, एक कह रहा हाँ बहुत अच्छी, दूसरा कह रहा बिल्कुल वाहियात है। उसी जगह तो हेलो भाई, आई एम तो राम राम, कैसे हो सारे? उम्मीद है सब बढ़िया हो गए। सामने हम आपके लिए लेके आए हैं मारुति सुजुकी ब्रेजा सीएनजी 1.5 लीटर पेट्रोल प्लस सीएनजी, ये ऑप्शन है। मॉडल की बात करें तो ZXi मॉडल है, टॉप मॉडल नहीं है। टॉप मॉडल में सीएनजी आता भी नहीं है। ZXi मतलब सीएनजी का यही टॉप मॉडल है, ठीक। यहाँ पे कॉस्ट कटिंग के नाम पे इन्होंने फॉग लैम्प हटा दिए हैं। तो अब बात करेंगे हम राणा राजेंद्र भैया से, जिनकी ये गाड़ी है। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो, नई गाड़ी के लिए डिस्काउंट अच्छा मिल गया था क्या? दिसंबर का समय था थोड़ा। हाँ वही चीज है, ज्यादातर गाड़ियां दिसंबर में बिकती है, उसका रीजन यही है, डिस्काउंट मिल गया। तो डिस्काउंट के बाद लगभग कितनी कॉस्टिंग पड़ गई थी? अगर आप अपनी पुरानी गाड़ी ना देते तब भी कितने की पड़ रही थी? अगर हम पुरानी ना देते तो ये मान के चलिए 12.5 के लगभग। 12.5 के लगभग पड़ रही थी। हाँ तो ये भी चीज है। अब भैया के पास थी वैगन आर, वो भी एलपीजी, जो कि विलुप्त होने के, एलपीजी तो विलुप्त हो ही गया था वैसे भी। अब सीएनजी एलपीजी का हाल ये था कि एलपीजी कहीं मिलती नहीं थी भरवाने के लिए, तो उसको पेट्रोल पे चलानी पड़ी थी। एलपीजी तो मतलब मान लीजिए कहीं थी ही नहीं। हाँ। उन्नाव जनपद में सारे पंप बंद हो गए एलपीजी के, सिर्फ लखनऊ में एक चल रहा है पंप बस। तो अगर मैं लखनऊ जाता तब तो मैं भरा सकता था, वरना मैं पेट्रोल पे चला रहा था। पेट्रोल पे जाया था। पेट्रोल पे एवरेज कितना था उसका? बस मान के चलिए 13-14 इससे ऊपर एवरेज नहीं है। 13-14 अरे वैगन आर ले 13-14 का एवरेज। क्या करें, अब गाड़ी थी इसलिए चलाना था। हाँ ये था कि अब खून पी रही थी, अब उसको हाँ। अब जैसे जैसे गाड़ी की उम्र बढ़ती जाती है, फिर उसमें खर्चे भी आने लगते हैं। बहुत पड़ रहा था। अब ये लग रहा था कि मतलब अब हर महीने अगर आप उसको करिए कुछ ना कुछ वो लग ही रहा था उसको। कभी कोई पार्ट खराब हो गया, कभी कोई पार्ट खराब है। मैंने उसको लगभग 2 लाख किलोमीटर चलाया। ओहो बहुत चला दिया फिर। अब वो आखिरी में कंपनी ने भी कह दिया कि नहीं स्क्रैप में जाएगी, बाकी अब इसमें कुछ बचा नहीं रिपेयर होने के लिए। आपने पूरा पैसा वसूल कर दिया उसका। हाँ सही बात, 2 लाख किलोमीटर, वो भी वैगन आर, वो भी एलपीजी लिया था चलाना, उसको पेट्रोल पे पड़ा, कोई फायदा हुआ नहीं। तो उसमें सीएनजी लगवा लेते ना। सीएनजी लगवाने पे अब वो आ नहीं रहा था उसपे, इसलिए कि अब उस गाड़ी की कॉस्ट नहीं बची थी। हाँ। सीएनजी की उससे ज्यादा कॉस्ट आ रही थी लगवाने में। सही बात ये है। हुआ कि उसको 65-70 हजार रुपए सीएनजी लगती तो। उतने की तो वो गाड़ी नहीं बची थी। क्या करते तो इसलिए जो है हाँ। ये हुआ कि तो सर्विस जो आप कराते थे तो मारुति में ही कराते थे? जी हाँ, ये तो मैंने किया है कि हाँ, मैंने वैगन आर अपनी ली थी फर्स्ट सर्विस लेकर के और आखिरी तक। अच्छा मैंने सर्विस सेंटर में ही किया। जब तक उसकी सांसें थमी नहीं तब तक। जी। तो इसलिए उससे ये बेनिफिट तो जरूर रहा कि उसमें कभी मुझे धोखा नहीं दिया। हाँ, कभी हाँ। रास्ते में कहीं खड़ी नहीं।
जब भी मारुति, मंजिल हाँ, से निकले हाँ, तो मंजिल हाँ, तक पहुंचाया उसको। पहुंचाया है, जी। चाहे जैसे पहुंचाया हो, चाहे- धीरे पहुंचाए तेज पहुंचाए वो हाँ, अलग बात है। वो अलग मसला है कि धीमे पहुंचाए तेज पहुंचाए, हाँ। लेकिन वो रास्ते में धोखा नहीं दिया, खड़ी नहीं हुई कहीं। हाँ, ये और ये सब गाड़ियां ऐसी भी थी ना कि जरा सा कुछ तार और छू दो तो अपना जो है हाँ, स्टार्ट हो भी जाती चल थी, जाती थी। क्योंकि पहले कोई सेंसर वेंसर वाली ज्यादा चीजें आती नहीं थी। कुछ था ही नहीं। स्टेयरिंग व्हील भी उसका ऐसा था कि बिल्कुल डोले वोले बना लो ऐसा अगर था, डोर खुला भी है तो आपको पता ही नहीं चलेगा, पता नहीं ये तो चलेगा। बीप करने लगती है। सीट बेल्ट का भी कोई रिमाइंडर कोई नहीं। इशू था, सीट बेल्ट हाँ, का सीट इशू बेल्ट नहीं लगाओ, था। उनका कहना था लगाओ तो ठीक, ना लगाओ तो भी ठीक। अब इनमें ये है कि भैया लगाना पड़ता है। ये बैठने नहीं देती है। हाँ, ये तो भैया ये तो भी इतना दिमाग खा जाएगी, मतलब वो टू टू करता रहता है जब तक बंद लगाओ ना, तो ठीक है। तो सर्विस कॉस्टिंग उसमें लगभग कितनी आती थी आपकी वैगन आर में, अभी लास्ट तक अगर बात लास्ट करें तो? देखें हाँ, तो मुझे लग रहा है लास्ट में तो बहुत मैक्सिमम देखे तो 5000। अच्छा अच्छा, हाँ, जब मतलब सामान वामान नहीं पड़ जाता था वो ऐसे तो कम। मतलब 2-2,500-3,000 में हो जाती 3000 है हो जाता था। इसकी सर्विस कॉस्टिंग का पता किया कि मतलब आपके जानने वालों में भी हो कि ब्रेजा बहु पहले से इस्तेमाल भी कर रहे हैं? नहीं, जो नया कर रहे हैं वो तो कह रहे हैं लगभग 10 के करीब आ रही है इस समय। ज्यादा है हाँ, सर्विस? 100 से ज्यादा है। हाँ। जो नई हमारे और भी मित्र लिए हैं, अच्छा वो अच्छा, कह रहे हैं लगभग अब जब कराएंगे फर्स्ट के बाद आगे मतलब मेजर सर्विस जो होती है, हाँ 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 हाँ, तो लगभग 10,000 का आता है। तो सर्विस भी आपको उन्नाव में ही करानी है? उन्नाव में आप कहाँ कराएंगे? नहीं, अब अभी तो पहले हमने लखनऊ से ली, हाँ, तो प्रयास तो यही करेंगे अभी पहले हम जब तक फ्री सर्विस चल रही जी, तब तक जी, तो वहीं। वहीं हाँ कराएंगे। हाँ हाँ, फिर उसके बाद जब धीरे धीरे पुरानी होगी तो अपना उन्नाव हाँ उन्नाव बेहतर है, अपना ये बाईपास में बगल में है, करा लेते हैं। ज्यादा हो उनके घर पहुंच जाओ भैया हमारी सर्विस सही नहीं कर रहे। तो पुरानी वैगन आर का आज भी कॉल आता है, मैं उनको बार बार मना अच्छा करता अच्छा, हूँ। भैया बेच गई, खत्म हो गई वो? बता रहे लेकिन पता नहीं क्या है, वो फिर फोन आ जाता है हर 2 दिन। वो अपडेट करे नहीं है, बिना अपडेट के चल रहे हैं। तो जब तक ये नई नहीं उनके पास पहुंचाते हैं हाँ, तो हाँ। आता रहेगा, मुझे पता ये बात सही है। तो लगभग कितनी रनिंग पड़ जाती है आपकी अगर डेली की बात करें तो? अगर डेली की हम बात करें तो लगभग 70 से 80 किलोमीटर। 70 से 80 किलोमीटर जाना होता है, तो सीएनजी उस हिसाब से ठीक है। फिर आपको लगभग कितनी एवरेज इसमें बताया है कंपनी ने? कंपनी सेल्स मैनेजर ने कितना बताया? अगर मतलब आपने उसे सीएनजी पे बताया है कि 25 का देगी, 25.5 तो दिया हुआ है, लेकिन 25 अच्छा, देती है वो अच्छा, बोला अच्छा। है। ठीक ठीक ठीक, तो मतलब ज्यादा दे जाए तो वो तो अपने लिए प्रॉफिट वाली बात है, बोनस है। कम दे तो थोड़ा दुख वाली बात है कि कम दिया है। अरे हमने हाँ। ये मान के चला कि 20 से ऊपर देगी। हाँ, ये 20 मैंने से अपने ऊपर दिमाग देगी। में फिट 400 की सीएनजी में अपना जाके आ गए हैं, ये भी सही बात है। तो ये बढ़िया रहता है। बाकी इसका अभी तो खैर ज्यादा चली नहीं, कितनी चलाई लगभग अभी तक? अभी लगभग 700 किलोमीटर चली। 700 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर पे पहली सर्विस होगी, फर्स्ट सर्विस धो पोछ के दे देंगे और कुछ करेंगे नहीं वो। हाँ, तो इसमें 5 लोगों को बिठाया? हाँ, सब लोग बैठ चुके हैं, सब परिवार बैठ चुके हैं। अच्छा अच्छा, अयोध्या जी के दर्शन कराए हैं राम। अरे वाह बढ़िया है। तो सबसे पहला टूर वही का मैंने बनाया। हाँ, उसी में एवरेज पता चला होगा कितना दे रही है। हाँ, क्योंकि कितना लगभग हमको लगता है 170 किलोमीटर पड़ता है यहाँ से। हैं? लगभग आप जब अंदर शहरों के अंदर जाते हैं ना, हाँ, तो 200 कवर करते हैं। 200 हाईवे जाइए तो हाँ कम हाँ पड़ता है, हाँ आपको हाँ, जब अंदर यूं जाना पड़ता है तो लगभग 200 400 किलोमीटर आने जाने का हो गया है। तो 400 किलोमीटर में बढ़िया सीएनजी एवरेज बढ़िया पता चला है। जी, कितना जी। दे रही? पेट्रोल में एवरेज चेक किया इसका? नहीं, पेट्रोल अरे चेक कर लीजिए, कम से कम मारुति का मिथ तो टूटेगा। पेट्रोल में भी बहुत बड़ा ज़्यादा एवरेज देती है ये है। अच्छा चलिए अब बात करते हैं, ब्रेजा आप जब लेने जा रहे थे तो और कौन कौन सी गाड़ी आपने देखी थी इसी सेगमेंट में, इसी प्राइस पॉइंट पे 12 के आसपास? देखिए, ब्रेजा से पहले हमने देखा था नई गाड़ी आई हुई थी, हाँ। विक्टोरियस। अच्छा विक्टोरियस, हाँ बिल्कुल नया, वो सीएनजी नीचे घुसेड़ दिया उसमें। पहले हाँ, तो मूड हमारा वही था लेने का। हाँ बड़ी भी है, इससे तो बड़ी बड़ी है। से मुझे वो पसंद आई। हम्म, तो पहले तो मैंने ज्यादातर वीडियोस पे या ऐसे ही देखा उसको। ठीक ठीक ठीक, जब मैं लेने गया प्रत्यक्ष देखा जब? जी जी, जब एजेंसी में मैंने देखा उसको, हाँ हाँ, तब थोड़ा सा मन मेरा जो है, अरे ऐसा क्या हो गया? लुक वाइज मुझे कम पसंद आया। अरे वीडियो में अच्छी लग रही थी। हाँ, वीडियो में बढ़िया लग रही थी। अरे! सही बात है। वीडियो में तो मतलब एक नंबर झक्कास गाड़ी। हाँ, और जब जैसे ही लॉन्च हुई थी, मेरा मूड यही था कि इसको वैगनआर को बेच के उसी को उसको लेंगे। हाँ, और सबको दिखाया, घर परिवार में सब लोग खुश थे। लेकिन कंफर्म था बिल्कुल यही बस, आएगी, बस, यही बस। आएगी। हाँ, वो था कि उसमें बूट स्पेस भी बढ़िया है। हाँ, बूट स्पेस अच्छा है। नीचे दे रखा सीएनजी। हाँ, मतलब बूट स्पेस उसमें पूरा मिल रहा था, कहीं से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। हाँ, बस स्टेपनी का कॉम्प्रोमाइज होता, बाकी जो है जी, कोई कॉम्प्रोमाइज था नहीं उसमें। हाँ, वो खुशी भी थी उसको। हाँ, लेकिन हाँ। जब मैंने उसको देखा वहाँ पे, प्रत्यक्ष देखा। तो घर में भी फिर नहीं पसंद आया किसी को भी। वो हाँ,
आगे से तो बहुत बढ़िया लुक है, आगे से लेकिन हाँ पीछे से उसको झुका दिया एकदम, हाँ, वो मजा नहीं देती। ऐसा लग रहा है चूस के थूक दिया है पीछे से। वो अपनी देसी भाषा में यही कहा जाता है कि आपने क्या धक्का लगा पिचका दिया क्या यार, खींच दिया, चूस दिया, तो वो चीज थी। वो मजा नहीं दे रहा। हाँ, तो वो लगभग कितने की पड़ रही थी आप जो मॉडल ले रहे थे? वो 15.5 का पड़ा। पैसा भी आप ज्यादा पे कर रहे थे उसमें। हाँ, मैं इसको समझ लीजिए बुक करने गया था, तब भी वो मुझे जबरदस्ती वही दिखा रहे थे। मैंने कहा मन हट गया, वही ले लो, वही ले लो है, वो नई गाड़ी आई थी। दिखा रहे थे हाँ एजेंसी में। हाँ हाँ और ये हाल है कि वाकई जब मैं अक्टूबर में गया था, हाँ हाँ, धड़ल्ले से बिक रही थी विक्टोरियस। और जब मैं दिसंबर में गया तो गाड़ियां खड़ी नजर आ रही थी एजेंसी में। ओहो, मतलब सब इधर उधर शिफ्ट हो गए। हाँ, हैं? सब देखने पे रियल पे आदमी हाँ, बदल गया। मतलब फ्रंट लुक तो उसका सही में थोड़ा सा बहुत अच्छा लगता है, फीचर्स अपीलिंग बढ़िया लगता थे, है, फीचर्स फीचर्स बहुत अच्छे अच्छा हैं। हाँ, सारी चीजें बढ़िया थी, लेकिन वो जो बैक वाला था वो देख करके लोगों का मन थोड़ा सा वो हुआ, वही आपके साथ में हुआ। तो अच्छा, विक्टोरियस तो चलिए इस वजह से कि देखने में नहीं पसंद आई। जैसे इस सेगमेंट में सीएनजी में केवल एक ही ऑप्शन आता है, नेक्सॉन सीएनजी, उसके अलावा तो और कोई ऑप्शन है नहीं। या तो फिर आप पंच सीएनजी पे जाओ, वो थोड़ा डाउनग्रेड हो जाता है इसके हिसाब से। नेक्सॉन सीएनजी रिजेक्ट करने का क्या रीजन रहा? देखिए, हम लोग हैं भाई देसी व्यक्ति, ठीक है, तो हमें मजबूत और टिकाऊ चीज पे पसंद है। हाँ, देसी जैसे घी हमारे खाना। हाँ, पुराने लोग कहते थे मोटरसाइकिल लो हाँ, तो हीरो होंडा, हीरो होंडा। आपके जन्म से लेके वो मरते तक वो साथ में। हाँ हाँ हाँ, वैसे ही हमारे पिताजी बता गए थे कि गाड़ी हो मारुति की हो, हाँ, कम से कम रास्ते में दिक्कत नहीं होगी, बाकी हाँ सब हाँ हाँ, तो इस वजह से आप जो है मारुति टाटा का पे। ही दिमाग हाँ, दिमाग में तो मारुति ही थी। अरे आपके मित्र ने तो टाटा की नेक्सॉन ली है, वो भी अब ईवी लिए में क्या बात है। है? अब वो ले लिए भाई, उनको था, लेकिन हमने कहा नहीं, हाँ, लेकिन वो चला भी अच्छी रहे हैं। मतलब भैया हमको लगता है कितनी 2 ही 3 महीने पहले तो हमने वीडियो बनाया था, और तब से लेके अब तक उनकी चल गई है 6, 6.5, 7 हजार किलोमीटर चल रही। बहुत चल रहा है ना। हाँ, वो बढ़िया, लंबे टूर हैं। अच्छा, चला के देखा था, ड्राइव रिव्यू, टेस्ट ड्राइव करने गए? अरे चला तो देखे लेना था। और वो है ना कि मारुति के अलावा कंप्रोमाइज नहीं था। विक्टोरियस इसीलिए किया था कि मारुति की थी, मारुति की थी। विक्टोरियस के चुनने का सिर्फ मकसद ये था कि विक्टोरियस की है तो सिंबल जो लगा हुआ उस पर हमें विश्वास है। बाकी लोग अगर बढ़िया मिल गया तो मैं ले लूंगा, ले लेंगे। बाकी फीचर्स की ऐसी कोई ज्यादा नीड थी नहीं, ऐसी कोई ले दे के केवल हमको एक गाना सुनना, उसके अलावा कोई काम है नहीं। सीधी सी बात, हाँ, हमें तो स्टीयरिंग संभालनी गाड़ी, बस गाड़ी चलानी है कि वो गाना लगा दिया तो बस चला जा रहा है। कैमरे का भी कोई ज्यादा नहीं, देसी आदमी इधर उधर मुंह घुमा मुंडी घुमा देख लेंगे। आज आप मानिए बैक कैमरा है, लेकिन मैं बैक कैमरा आज भी इस्तेमाल नहीं करता हूँ, मुंडी उठा के पीछे देख लेता हूँ, एक बार में गाड़ी काट देता हूँ। अब बताइए इससे बड़ा कोई कैमरा होगा? वही जितनी देर में कैमरा स्टार्ट होगा उतनी देर में गाड़ी मुड़ गई, मुड़ जाएगी। वही चीज है। हाँ, तो इसलिए कोई मतलब नहीं। मैंने कहा हाँ, तो वही ना कि मतलब आपने मॉडल भी ऐसा चूज किया कि कैमरा, अरे क्या करना, 360 डिग्री दे तुम हटा दो कैमरा, कोई जरूरत नहीं है हमें। हाँ, तो वही चीज है। आउट ऑफ 10 अभी तक अगर आपको इसको रेट करना हो तो आप कितना रेट करोगे? अरे ब्रीजा को तो मैं 10 में 10 दूं। 10 में 10 देंगे? बिल्कुल। अच्छा, ऐसे कोई कमी लगी है कोई फीचर्स की कि मतलब होना चाहिए था जो प्राइस पॉइंट आप पे कर रहे हो उस हिसाब से? नहीं, मेरे हिसाब से तो आपके हिसाब से बढ़िया है, रिकमेंडेड। मुझे मैं सफिशिएंट हूं, एकदम संतुष्ट हूं। ओके, अच्छा अब बात करें, जैसे सीएनजी लेनी थी तो आप ब्रेजा पे शिफ्ट हुए, अगर पेट्रोल लेना होता तो आपके दिमाग में और कौन कौन सी गाड़ियां आती कि अगर पेट्रोल में आपको जाना होता तो? क्योंकि इस सेगमेंट में 6-7 गाड़ियां आती हैं। हाँ, लेकिन इसका मुझे खाली इस वजह से था, बात सीएनजी है उसकी भी नहीं है। हाँ हाँ, इतने पैसे में ठीक है, और ये थोड़ा सा हाइट वाली गाड़ी है। हाँ, और जो गाड़ियां थी पैसा जरूर था, जैसे हाँ, आप ले लीजिए क्या बोलते हैं उसको, 7 सीटर है इसी की अर्टिगा। तो 7 सीटर है, और जबकि लगभग यही पैसा है। हाँ, पैसा हो सकता है थोड़ा सा कम ही हो, इंजन भी लगभग वही है, है 1.5 लीटर का। लेकिन हाँ, वो चीज नहीं पसंद थी। हाँ, किसी को नहीं पसंद। ये थोड़ा सा इसका लुक अच्छा है, और ये देती है कि हैवी गाड़ियों का। अर्टिगा थोड़ा टैक्सी वाला फील आता है ना, बस, उन्होंने बस। टैक्सी सा। हाँ। XL6 उसी जगह आप देख लो, नेक्सा की है, वो है मारुति की वो भी, हाँ, लेकिन XL6 का फील अलग आता है, बिल्कुल। उसमें हल्का सा आप अपराइट बैठते हो। अर्टिगा में प्लेटफॉर्म वही, सब वही है, हाँ, लेकिन उसमें लगता है नहीं टैक्सी ही चला रहे हैं। बिल्कुल। तो ये चीज का फर्क। अच्छा, 7 सीटर की भी कोई वैसी नीड थी नहीं कि जो है, इसमें भी जा सकते हैं, फैमिली इसमें। हाँ, ये तो कोई हमें 4-5 लोग बैठने हैं ज्यादा से ज्यादा। बैठने नहीं थे। अच्छा, बूट स्पेस का नहीं सोचा? बूट स्पेस तो इसमें कम है। भैया
जब हम वो चला रहे थे वैगन आर, हाँ तो वैगन आर में भी बूट स्पेस नहीं था, थोड़ा ही था उसमें, हाँ, हाँ। 2 बैग आ पाते थे। हाँ हाँ ठीक, तो हमारे मियाँ बीवी एक बच्चा, 3 मतलब लोग। हमारी सीट खाली है, हाँ। हम इसी में जब आए थे वापस अभी टूर से, तो इसी सीट पे रखने आए थे। हाँ। तो हम संतुष्ट हैं, हमें हाँ। गाड़ी मनपसंद मिली है। पीछे नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं, आगे डल लेंगे हम। टूर कभी कभी जाना है। हाँ, बाकी वो के तो लिए वर्किंग करनी, सर्विस करनी है। साल में ज्यादा से ज्यादा कितनी बार, 2 बार जाओगे कहीं, ज्यादा होना ही नहीं, छुट्टी ही 2 बार मिलती है, बस बस बस। है तो 2 ही बार जा पाएंगे, उसके अलावा तो जाने का कोई मतलब नहीं। ज्यादा से ज्यादा अकेले चलना है। और 2 लोग चलना है, सर्विस हाँ में हाँ डेली, हाँ तो हाँ, हमें सामान कोई सामान वामान का कोई इशू 2 नहीं। लोग चलना आराम से। सब्जी लो पीछे डाल लो, आ गए, बस इतने काम है। तो ठीक है, बात करें नेक्सॉन और ब्रेजा में, नेक्सॉन किसको लेना चाहिए? आपने रिजेक्ट किया वो अलग बात है, लेकिन कौन ले सकता है? किसके लिए नेक्सॉन एक परफेक्ट ऑप्शन रहेगा इसके मुकाबले? देखिए, जिनको फीचर्स ज्यादा पसंद है ठीक है, या बहुत टूर करना है, अधिक हाईवे पे ज्यादा हाईवे पे चलना है। जाना हाँ है। हाँ हाँ। तो उनके लिए ठीक रहता है। और सामान्य व्यक्ति के लिए मेरे हिसाब से, जिनकी इनकम या गवर्नमेंट जॉब मान ले, सामान्य व्यक्ति मतलब गवर्नमेंट जॉब, तो उनकी एक बंधी इनकम होती है। हाँ वो तो है ही, उसमें लिमिटेड ये है लगता सब। कि हम लोग गाड़ी भी ऐसी लें कि जिसमें थोड़ा सा सर्विस का, मेंटेनेंस खर्चा का पाए। हाँ, इस वजह से थोड़ा सा और प्रेफर की जाती है मारुति का। लेकिन नेक्सॉन सबसे ज्यादा बिक रही है इस यहाँ समय। बिल्कुल बिक रही, मैं कह रहा हूँ। लेकिन हम लोग वही एक मानना है, बहुत से मारुति वाले शिफ्ट हुए, जैसे हम बिल्कुल मारुति वाले टाटा पे इसीलिए शिफ्ट हुए। खैर ये हर उस पर डिपेंड करता है कि मतलब हर व्यक्ति का एक्सपीरियंस भी अलग है। हाँ बिल्कुल। जैसे मारुति में आप जाओ तो मारुति में हर व्यक्ति का एक ही एक्सपीरियंस है, सर्विस अच्छी है। हाँ टाटा वाले व्यक्ति के पास जाओ, एक कह रहा हाँ बहुत अच्छी, दूसरा कह रहा बिल्कुल वाहियात है उसी जगह। मतलब सेम सर्विस सेंटर का ये हाल हाँ, है। सही एक कह रहा अरे बहुत अच्छी, हमारा हमको बढ़िया सर्विस मिल रही, वही बगल में दूसरा खड़ा, उससे पूछो कह रहा बहुत वाहियात है, मन कर रहा जूता उतार के मारे। मतलब ये हाल है। हाँ, सही तो है, इसलिए सर्विस पर्सन टू पर्सन डिपेंड कर रही बिल्कुल टाटा में। बिल्कुल बिल्कुल। और हुंडई में भी, हुंडई की भी सर्विस ठीक मानी जाती है, क्योंकि हुंडई भी इसीलिए मारुति हुंडई इसीलिए रिलायबिलिटी में आ जाते हैं। सर्विस एक तो मैकेनिकल ग्लिचेस नहीं आते, कोई नहीं आता। वही माँ कोई लाइट नहीं चल रही, कोई स्टार्टर ना हो, ये सारी चीज़ें भैया टाटा महिंद्रा में ये सारी हो जाती हैं। इसलिए जितने कम फीचर्स हों उतना अच्छा। सही, मैं पुराना व्यक्ति जैसे आप भी हो तो आप भी यही सोचोगे, जितने कम फीचर जितने कम बिल्कुल, सेंसर्स हो बिल्कुल। उतना अच्छा रहता है गाड़ी के बिल्कुल, लिए। मैं उसी सिद्धांत पे चल रहा हूँ आज भी। हाँ ये जो अब आ गए हैं नीचे के, आप कहते हैं डोर बटन दबाई खुल जाइए, हाँ, लेकिन हाँ। हम लोग उसी सिद्धांत पे, अगर नहीं भी होता ना तब भी मुझे पसंद चाबी लगा लेंगे चाबी यार, लगा कोई लेंगे, दिक्कत नहीं है। हाँ। बटन में कोई वो नहीं है। वही चीज तो अब जितने दे दिए हैं उतने ठीक है, पर्याप्त, ज्यादा नहीं है। ज्यादा। बहुत ज्यादा चीजें। अच्छा सनरूफ की नीड थी, सनरूफ तो सनरूफ दे पे दिया तो इस वेरिएंट में। हाँ हाँ, अगर ये वेरिएंट पे ना भी होता तब भी मैं ले लेता, लेकिन ये है कि सनरूफ से थोड़ा सा बच्चों की जो है, बच्चे निकल पाए, वो इतनी बड़ी है नहीं कि वो- बड़ा निकल पाए उस पे। तो इसीलिए अच्छी बात है। हाँ बड़े उसका दुरुपयोग करते हैं ना। अरे बच्चे का है अपना, थोड़ा सा आपने अपने गली में घुमा दिया। हाँ हाँ, बड़े हाईवे पे चलेंगे। हाँ, बड़े कह हाईवे रहा है पे मैं चलेंगे। निकल रहा हूँ, जो ब्रेक मारो सीधे आगे नीचे। हाँ, तो आप ये मानिए मैं सनरूफ में एक बार मैं नहीं निकला हुआ। हाँ बच्चों को खड़ा करा दिया, उन्होंने अपना एंजॉय कर लिया। बच्चे गर्दन के ऊपर जाएंगे ही नहीं, गर्दन तक आते हैं हाँ, इसकी तो वो सनरूफ नहीं में, होना चाहिए। तो बस ठीक है, वो सेफ्टी के उतना हिसाब चल से जाता है, नहीं सेफ्टी ठीक के है, हिसाब से थोड़ा ठीक। सा निकलना चाहिए। स्पीड की बात करें, कितनी स्पीड तक ले गए आप इसको? इसको मैंने चलाया 110 तक, 110 तक। जब अयोध्या हाँ, गए हाँ, थे, हाँ। तो 110 तक चलाया मैंने इसको। स्टीयरिंग फीडबैक कैसा रहा? बहुत बढ़िया। मतलब प्लांटेड होके चलती है हाँ, वो? अगर 110 पे मैंने कर दिया सेट उसको, हम्म। और मैंने 1-2 बार छोड़ के देखा, एकदम सीधे, कोई हम्म। जर्क नहीं। एक तो इधर उधर भी नहीं जा रही कि ना, लेफ्ट ना, भाग रही हो, ना, राइट ना, राइट बिल्कुल, भाग रही हो। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। स्ट्रेट चल रही। दूसरी चीज क्योंकि ग्राउंड क्लियरेंस ज्यादा है ना भाई, एसयूवी के हिसाब से तो इसमें ग्राउंड क्लियरेंस ज्यादा ही है, ज्यादा। तो उस हिसाब से भाई लगता है कि स्टीयरिंग फीडबैक में ज्यादा हाई स्पीड्स पे भाई ग्रेविटी भी तो काम करेगी, तो बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। वो चीज़ तो इसीलिए पूछा कि मतलब 110 की स्पीड तक। 110 पे एकदम परफेक्ट चल रही है। बिल्कुल। तो ड्राइविंग एक्सपीरियंस में आप कितना रेट करोगे आउट ऑफ 10? ड्राइविंग एक्सपीरियंस में भी मैं 8 नंबर से तो कम नहीं। 8 नंबर दे देंगे। 2 नंबर काट रहे हैं तो क्यों? कुछ ना कुछ तो रीज़न होगा। नहीं, 2 नंबर ये है कि हाँ। क्योंकि एक्सयूवी है भाई, हम्म। हैवी मॉडल है, हाँ हाँ तो थोड़ा सा ये तो रहता ही है कि उसको चलाने में ज्यादा सावधानी देना पड़ता है। हाँ, जैसे हाँ, छोटी हाँ। गाड़ियों की। वैगन आर से आए हैं तो वैगन आर तो सबसे छोटी है। वो लगता है वो कहे बस
कहीं से भी निकल जाएगी, वो निकल जाएगी, तो वो निकल जाएगी, आपके अंदाजे से अगर आप हाँ, निकल जाएगी गाड़ी, निकल जाएगी। इसमें नहीं देखना पड़ता है थोड़ा सा। तो ये खैर यूज टू हो जाएंगे। अभी आप 700 किलोमीटर चला है, कोई ज़्यादा नहीं चला है। तो जब इसका 15,000 किलोमीटर चल जाएगा तब और अच्छे से एक्सपीरियंस होगा, कहाँ लंबा ट्रिप भी हो जाएगा तब तक में आए। तो अच्छा, सबसे लंबा वैगन आर से आप कहाँ तक गए थे? सबसे लंबा वैगन आर से बहुत अधिक नहीं, आप उतना ही मान लीजिए, उससे ज़्यादा गए नहीं गए, मतलब उससे नहीं गए। वैगन आर से अयोध्या तक ही मान सकते हैं, मतलब एक बार में वहीं तक चले, मैक्सिमम वहीं तक गए, मैक्सिमम वही है, ये मान के चलिए। और इससे उससे आगे बढ़ेंगे कि नहीं? कि मतलब तो लंबे टूर इससे लंबा है, हाँ 250-300 किलोमीटर है आगे। 1000 तक चल जाएगी। हाँ बिल्कुल है, अगर छुट्टियां में भी होती हैं, हाँ इससे लंबा टूर का था प्लान, सही थोड़ा बात। सा इधर कोहरा और मौसम की वजह से नहीं। अच्छा, इसमें वाइट लाइट आती है, ये भी है थोड़ा सा। येलो लाइट रहता है तो थोड़ा सा रहता है कि कोहरे में भी चला लेंगे, वाइट लाइट में ये तो दिक्कत रहती है, कोहरे में नहीं चला सकते आप ज़्यादा। तो फॉग लैंप इसमें आप लगवाएंगे आगे चल के? आगे लगवा लेंगे। अच्छा कंपनी ने नहीं दिया है, हाँ, इसको हम लगवा लेंगे, वो थोड़ा सा येलो लाइट लगवा लेंगे तो कलर चेंज वाला ज़्यादा सही रहेगा। तो यही था इसका वीडियो। फुल्ली रिकमेंडेड गाड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको एवरेज चाहिए और कम फीचर्स में आप संतुष्टि रख सकते हो तो ब्रेजा एक बेहतर ऑप्शन है अभी भी आपके लिए। अगर फीचर्स के पीछे भागना है तो आप सेगमेंट में और गाड़ियों पे शिफ्ट हो सकते हो। तो यही था इसका वीडियो, उम्मीद है पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।